हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेट एस्पिरेंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोटिवेट एस्पिरेंट्स मेरे चैनल का नाम है, जिसको अगर आपको सीटेट का तैयारी करनी है या किसी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है या किसी स्टेट के टेट की तैयारी करनी है तो उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये कवर होता है, चाहे वो बीएड का एग्जाम हो, चाहे वो डीएलएड का एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम हो या सीटेट हो या टेट एग्जाम हो, सब में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपके सामने लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है शिक्षण विधियों से रिलेटेड टीचिंग मेथड्स। कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हम यूज करते हैं जब हम पढ़ाते हैं स्कूल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी शिक्षण विधियां, जिसका नाम है इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को हिंदी में कहते हैं आगमन विधि और डिडक्टिव मेथड को हिंदी में कहते हैं निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इन और आ, इंडक्टिव और आगमन विधि, डिडक्टिव मतलब निगमन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। जिसमें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। जिसमें ये है, जो आगमन विधि है उसमें क्या करते हैं, पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, पहले एग्जाम्पल दिए जाएंगे, फिर उसके रूल्स बताए जाएंगे। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। पहले नियम बताए जाएंगे और फिर उदाहरण दिए जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहले उदाहरण, पहले एग्जाम्पल, फिर नियम। और इसमें पहले नियम, पहले रूल, फिर एग्जाम्पल। ओके। सेकंड पॉइंट है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है, बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ चला जाता है। और इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला जाता है, छोटी चीज से बड़ी चीजों की तरफ चला जाता है। थर्ड पॉइंट है जो आगमन विधि में, वो ये है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चों को ऐसी चीजों के बारे में बताया जाता है जो उनको पता होती हैं, जो उनको दिखती हैं, सामने दिखती हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, उन्हीं चीजों के बारे में बताया जाता है। फिर वो चीज कैसे बनी है इसके बारे में बताया जाता है। तो इसमें लिखते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, और इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। फोर्थ पॉइंट है आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में फोर्थ पॉइंट है विशिष्ट से सामान्य की ओर, मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। और इसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें पहले छोटी चीज बताई जाती है, फिर थोड़ी टफ चीज बताई जाती है। और फिफ्थ पॉइंट आगमन विधि में प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, जो चीज सामने होती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो उसके बारे में बताया जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। उसके प्रमाण दिखाए जाते हैं कि ये चीज कैसे बनी हुई है, किस चीज से बनी हुई है, हम प्रमाणिक रूप से दिखाते हैं। और इसमें फिफ्थ पॉइंट है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, पहले प्रमाण बताया जाता है कि किन किन चीजों से ये चीज बनी है, फिर ये बना के, उन चीजों से बना के दिखाई जाती है कि इसका प्रत्यक्ष रूप जो आएगा वो कैसे आएगा। सिक्स पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर। इस मूर्त का मतलब मूर्ति, मूर्त का मतलब आप समझ लीजिए मूर्ति जो हमें सामने दिख रही है। इसमें दिखती हुई चीज दिखाई जाती है मूर्त रूप, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, अब ये मूर्ति बनी कैसे है ये बताया जाएगा, अमूर्त की ओर। और इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा निगमन विधि में, डिडक्टिव मेथड में, अमूर्त से मूर्त की ओर। इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर, इसमें अमूर्त से मूर्त की ओर। सेवन पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये छोटी कक्षाओं के लिए, प्राइमरी क्लासेस, फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों के लिए, छोटे क्लासेस के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कौन सी क्लासेस के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए, और ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ये वाली जो मेथड है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, स्पेशल जरूरी होती है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में बच्चे बड़े होते हैं, वो आसानी से समझ लेते हैं कि वो छोटी छोटी चीजों को मिला के कैसे बनाए जाते हैं। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटी छोटी चीजों को दिखा के उसका हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आ जाता है। और ये जो विधि है आगमन विधि में, इसका जो एक पॉइंट है वो ये है कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है और ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है।
और 9th पॉइंट है जो इंडक्टिव मेथड में, वो ये है इसमें टाइम बहुत लगता है। इसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन छोटी क्लासों में सिलेबस कम होता है और हम उसे टाइम लगा के बच्चों को आसानी से कोई भी चीज सिखा सकते हैं। और इसमें जो बड़ी कक्षाओं में कोर्स बहुत ज्यादा होता है, टॉपिक बड़े बड़े होते हैं, तो इसमें टाइम कम समय में हमें चीजें बच्चों को जल्दी समझा दी जाती हैं, लेकिन उनकी सीखने की क्षमता कुछ ज्यादा होती है छोटे बच्चों से, इसलिए बड़ी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है और ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है और इसमें टाइम कम लगता है। ये व्याकरण के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो मेथड है इंडक्टिव मेथड, ये व्याकरण के लिए उपयोगी है और ये मैथ्स के लिए उपयोगी है। जैसे मैथ्स में बताते हैं, मैथ्स में पहले रूल दिए जाते हैं और फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। मैथ्स में पहले रूल दिए जाते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल, पहले रूल के बारे में बताया जाता है, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए जाते हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, इसके पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने इस टॉपिक में कवर किए हैं। जो मेन पॉइंट है वो ये खोज विधि। इसमें बच्चे सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कर करके चीजें सीखते हैं। खोज विधि को बढ़ावा देती है ये। और इसमें रोट लर्निंग इसमें बच्चे रटते हैं, पहले नियमों को रटते हैं और फिर कुछ सीखते हैं। ये रोट लर्निंग को बढ़ावा देती है और ये खोज विधि को बढ़ावा देती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या कवर हुआ, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। अब पॉइंट ये है कि इसमें और इसमें सेम है, जो इसमें पॉइंट्स है वो इसमें पॉइंट है। अब इसमें अगर हम दोनों पॉइंट्स याद करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें याद रखना। तो याद कैसे करेंगे हम इंडक्टिव मेथड को और डिडक्टिव मेथड को? कैसे याद करेंगे? हमें सिर्फ इंडक्टिव मेथड याद करना है। इंडक्टिव मेथड के सारे पॉइंट्स हम एक एक करके याद कर लेंगे और उसका जस्ट अपोजिट हम डिडक्टिव मेथड में ध्यान रखेंगे। हम डिडक्टिव मेथड में याद रखेंगे। हमें सिर्फ इंडक्टिव मेथड याद करना है और डिडक्टिव मेथड याद नहीं करना है। इंडक्टिव मेथड का जस्ट अपोजिट डिडक्टिव मेथड होता है, जिसे हम निगमन विधि कहते हैं। तो सारे पॉइंट्स हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगी।